हजारों वीडियोस अवेलेबल है YouTube पर डॉक्टर्स, मेडिसिन, पैथोलैब्स के बारे में, लेकिन कोई भी इस एंगल से बात नहीं कर रहा है। नॉट एट ऑल। आप वीडियो को छोड़कर भागना चाहते हैं, भाग सकते हैं। आप अपने कानों को बंद करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी जोर से बोलूंगा कि आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। इंटरनेट, स्वागत है आपका इंडिया वर्सेस चाइना के इस वीडियो में। हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना बस। इट्स नॉट ओनली एन इन्फॉर्मेशन, आपके माँ बाप, बच्चों और पूरे परिवार, इवन दो पूरे देश को बचाने वाली बात है। हर रोज हम सुनते हैं भारत का हेल्थ केयर दुनिया का सबसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, लेकिन क्या यह सच है? आज एक मिडिल क्लास फैमिली एक बीमारी में अपना घर बेच देती है। हर साल लाखों लोग अपने पैसे और सेहत दोनों गवा बैठते हैं, जबकि चाइना अपने 1.4 मिलियन लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से संभाल रहा है। क्या उनके पास कोई जादुई दवाइयां हैं? बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में रियल डाटा, ग्राउंड एग्जांपल, प्राइस डिफरेंस, स्कैम, गलत इंप्लीमेंटेशन और सरकार की इतनी केयरलेसनेस होने की वजह क्या है, ये जानेंगे। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, पैथोलॉजीज, सारे चीजों का डिफरेंस भी देखेंगे। भागिए मत, ये आपके घर का और देश का मसला है। मैंने तो ठान रखा है, मुझे कुछ तो देना है अपने देश को, बाकी आपके ऊपर है, आप लोगों तक इसको पहुंचाते हैं या नहीं। हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन इंडिया में ये एक प्रीडेटरी बिजनेस क्यों बन गई है, जहां गलत इंप्लीमेंटेशन, स्कैम्स और सिस्टमैटिक केयरलेसनेस मिडिल क्लास को बर्बाद कर रही है। चाइना में ये स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट है, जहां स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और मैसिव कवरेज है। सोचिए, अगर हमारे देश में किसी घर में एक फैमिली मेंबर को हार्ट अटैक आ जाता है तो ट्रीटमेंट कितना अफोर्डेबल होता है। वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। देश में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट्स हैं, उस पर भी डिटेल्स वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चाइना ने 2009 के बाद मैसिव रिफॉर्म्स किए। आज 95% पॉपुलेशन गवर्नमेंट के बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस से कवर हो जाती है। चाइना ने गवर्नमेंट की बनाई हुई हेल्थ इंश्योरेंस को कंपल्सरी कर दिया गया। चाइना ने इसको कैटेगराइज कर दिया है। यूईबीएमआई नौकरी करने वाले लोगों के लिए, यूआरबीएमआई शहरी लोगों के लिए जो एम्प्लॉय नहीं है, आरसीएमएस गांव के लोगों के लिए, और इन सब को एनएचएस मैनेज करता है। अब इससे हुआ क्या, जिसकी वजह से वहां की आम आदमी के लिए ट्रीटमेंट का खर्चा काफी कम हो गया। अगर इसको एक हार्ट सर्जरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, स्टेंट, एंजियोप्लास्टी का खर्चा, एक्चुअल कॉस्ट चाइना में एक आम आदमी के लिए अब सस्ती हो गई है। स्टेंट की कीमत लगभग 700 आरएमबी से 800 आरएमबी, यानी लगभग 8,500 से 10,000 रुपए पड़ती है। चाइना की गवर्नमेंट ने वॉल्यूम बेस्ड प्रोक्यूरमेंट वीबीपी पॉलिसी लगाई। गवर्नमेंट ने कंपनी से कहा कि हम पूरे देश के लिए एक साथ लाखों स्टेंट बल्क में खरीदेंगे। रेट को कम करो भाई। इस वजह से जो स्टेंट पहले वहां 1.5 लाख रुपए तक की बिकती थी, उसकी कीमत 90% तक गिर गई। अब ये मुश्किल से 8,000 से 10,000 के बीच होती है। एक बाईपास सर्जरी सीएबीजी का खर्चा चाइना के पब्लिक हॉस्पिटल में लगभग 60,000 आरएमबी से 1 लाख आरएमबी, अराउंड 6 लाख से 10 लाख रुपए के बीच आती है। अब आप बोलेंगे कि हमारे देश में तो इससे भी कम खर्चे में हो जाता है। वेट, आगे सुनिए, ये सर्जरी का बिल है सिर्फ। आम आदमी को कितना देना पड़ता है? लगभग 20,000 से 35,000 आरएमबी, मतलब 2 से 3.5 लाख रुपए, 60 to 70% कम। और ये टॉप क्लास हॉस्पिटल की बात हो रही है, क्योंकि इनके पास है वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल इंप्लीमेंटेड इंश्योरेंस। और हमारे भारत में यही सेम प्रोसीजर के लिए हम कितना देते हैं? स्टेंट एंजियोप्लास्टी का खर्चा इंडिया में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी एनपीपीए डीएस के मैक्सिमम प्राइस लगभग 38,000 प्लस जीएसटी प्लस एसीपी प्लस डीएसपी प्लस एएसआई प्लस डीएम प्लस सीएम प्लस पीएम। सॉरी, भावनाओं में बह गया। फाइनल बिल कीमत कैप होने के बाद भी जब एक आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो स्टेंट के साथ साथ डॉक्टर की फीस, ओटी चार्जेस, कैथ लैब चार्जेस और दवाइयां मिलकर टोटल पैकेज 80,000 से 1.5 लाख रुपए के पार भी पर स्टेंट चली जाती है। अगर वही आम आदमी प्राइवेट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाता है तो बाईपास सर्जरी का खर्चा 3 लाख से 6 लाख तक आता है, वो ठीक ठाक हॉस्पिटल, वरना ये 15 लाख तक भी जाता है, शायद 20 लाख भी जाते हो। क्योंकि हमारे पास कोई गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्लान नहीं है जो इस देश की मदद कर सके। आयुष्मान भारत की हालत तो इतनी खराब है कि जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाएंगे तो रिसेप्शनिस्ट के कान में आवाज जानी बंद हो जाती है। और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत तो इतनी खास्ता है कि वहां कोई सुअर भी अपना इलाज कराने के पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। और हमें इतने पैसे तब देने पड़ते हैं जब चाइना की प्रति व्यक्ति इनकम लगभग 92,500 रुपए की है और हमारी 18,750 रुपए की, जबकि ये एक एवरेज डेटा है। हमारे यहाँ अमीरों और गरीबों के बीच का गैप बहुत बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बेहतर क्यों नहीं बनाया और प्राइवेट हॉस्पिटल पर लगाम क्यों नहीं लगाए अब तक? पैसे का खेल बाबू भैया। प्राइवेट हॉस्पिटल को फ्री छोड़ दिया गया है ताकि वो अपनी मनमर्जियां कर सके और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके लूट सके, और तब खेल शुरू होता है चंदे का। ऑब्वियस है ना, अगर हमने आपको फ्री छोड़ दिया है तो चंदा तो देना पड़ेगा ना, हमारे इलेक्शन में काम आ सके और हमारी जेब भर सके।
अगर सरकार शुरुआत ही यहां से करे, फर्ज करिए कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बहाने है कि हमें डॉक्टर के साथ साथ डिपार्टमेंट को हाई सैलरी देनी पड़ती है। एक बात बताइए, क्या एक डॉक्टर को अपनी लाइफ स्टाइल को जीने में साल में 1 से 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा जाता है हमारे देश में, लेकिन ये डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं हम सबको पता है। क्या हो अगर सरकार स्ट्रिक्ट कदम उठाए और इनकी सैलरी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 50% से कम कर दे, चलिए 25% से कम कर दे, तो हॉस्पिटल के बिल तो ऑटोमेटिक ही नीचे चली जाएगी ना। इसी को कंट्रोल करना कहते हैं, जो चाइना ने किया है। चाइना में हॉस्पिटल्स पे भी गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। इनमें दवाइयां, ट्रीटमेंट और सर्विस की प्राइसेस पे स्ट्रिक्ट कैप है। गवर्नमेंट इनकी फंडिंग, डॉक्टर्स और क्वालिटी को क्लोजली मॉनिटर करती है, इसलिए यहां कॉमन आदमी को सस्ता और रिलायबल इलाज मिलता है। बहुत ज्यादा लोग 80% से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं क्योंकि इनको वहां विश्वास मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस वाइबो एक्सेप्ट करते हैं तो उनको भी सरकारी प्राइस रूल फॉलो करनी पड़ती है। ओवर चार्जिंग करने पे एक्शन होता है। फॉर प्रॉफिट प्राइवेट हॉस्पिटल को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो जरूर मिलती है, लेकिन क्वालिटी और लाइसेंसिंग पे गवर्नमेंट नजर रखती है। इंडिया में गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर सिर्फ 2.5% जीडीपी को सपोर्ट करती है और यही आंकड़ा चाइना में 3 से 4% की है। और सरकार इसको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक कि चाइना की तरह हाईटेक हॉस्पिटल ना हो जाए। आजकल एक ट्रेंड देखेंगे आप, जब आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, उनका सबसे पहला सवाल होता है मेडिकल इंश्योरेंस से करानी है या फिर कैश। जब आप कैश बोलते हैं तो प्राइस थोड़ी कम, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस बोलते हैं तो प्राइस और भी हाई। लूटने के तरीके को लीगलाइज्ड करने का तरीका है ये, और गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल बिल्कुल भी जीरो। हालांकि चाइना में भी इस तरह के स्कैम्स होते हैं, लेकिन चाइना में आम आदमी को इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, बिल्कुल जीरो इंपैक्ट, क्योंकि चाइना में इंश्योरेंस बीएमआई लेने में पैसे बहुत ही मिनिमम होते हैं। बात करते हैं मेडिसिन की। आपको पता है, डाटा बताती है हमारे भारत देश में दवाइयां दुनिया के मुकाबले सबसे सस्ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हमें सस्ती दवाइयां मिल रही हैं? अगर जवाब ढूंढने जाएंगे तो काफी मिक्स सा आंसर्स मिलेगा आपको। दुनिया के मेडिसिन प्राइस इंडेक्स के मुताबिक अगर अनब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों जो आमतौर पर रोजमर्रा की बीमारियां जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा या इंफेक्शन के लिए चाहिए होती है, इनकी एवरेज प्राइस निकाले तो इंडिया का रेट ग्लोबल एवरेज से 70% से 90% तक कम होता है। इंडिया में दवाइयों की फाइनल पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना से लगभग 20% कम पड़ती है, लेकिन जेनेरिक दवाइयों की जानकारी जानबूझकर आप तक नहीं पहुंचने दी जाती है और न ही सरकार कोई जेनेरिक मेडिसिन स्टोर खोलती है, और अगर खोलती है तो उसकी जानकारी आप तक खुलकर पहुंचने नहीं दी जाती है और न ही कोई विज्ञापन सिंसियरली चलाती है। इसके पीछे का राज एक बार फिर से प्राइवेट कंपनियों को मनमाने ढंग से दवाइयां बेचने देने के लिए और उससे होने वाली मोटी कमाई का हिस्सा बिजनेसमैन और नेताओं की जेब में जाने के लिए है। फर्ज कीजिए कि एक एलर्जी की दवाई हमारे यहाँ मोंटेयर एलसी, मोंटी यूकास्ट सोडियम प्लस लिवोसिट्रिजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि वो इतनी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होने वाली जेनरिक भी कर सकते हैं। मोंटेयर एलसी की प्राइस 25 से 30 रुपए और पूरी 15 की स्ट्राइप ले तो 380 रुपए होती है। चाइना में डॉक्टर्स मोंटेल्यूकास्ट और हाइड्रोक्लोराइड दोनों अलग अलग प्रिस्क्राइब करते हैं, और इंडिया में जेनरिक की इतनी क्वांटिटी होने के बावजूद चाइना जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने पर फोकस कर रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस। और इन दोनों दवाई की कॉस्ट इंक्लूड करें तो 1 रुपए 15 पैसे से 17 रुपए तक होती है, फिर भी हमसे सस्ती। इंडिया में 16,000 जेनरिक मेडिसिन की स्टोर्स हैं, लेकिन ये कहां होती हैं ये हमें नहीं मालूम है। आप बताइए आपके शहर में कहां पर जेनरिक मेडिसिन की स्टोर है, और अगर इतनी स्टोर्स हैं तो फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करते हैं? वहीं दूसरी तरफ चाइना में 6,67,000 मेडिकल स्टोर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है दोनों मेडिसिन सेल्स करने के लिए, क्योंकि उनके डॉक्टर्स दोनों दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं। चाइना ने वॉल्यूम बेस्ड प्रोक्यूरमेंट वीबीपी पॉलिसी के तहत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे नोवार्टिस, रोशी को एक कमरे में बैठाया और कहा हमें अपनी 140 करोड़ जनता के लिए कैंसर की दवाई चाहिए। अगर चाइना में धंधा करना है तो दाम कम करो, नहीं तो पूरा मार्केट हाथ से जाएगा। भाई साहब 60% तक प्राइस ड्रॉप हो गई है। इंडिया का पूरा सिस्टम प्राइवेट इंटरप्राइजेस पर चलता है। इंडिया में लगभग 3,000 एक्टिव फार्मा कंपनीज हैं जिनके अंडर 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही हैं। इंडिया के पास 60,000 से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन ब्रांड्स हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ग्लोबल टॉप 25 जेनेरिक कंपनीज में से 10 अकेली इंडिया की कंपनीज हैं, जबकि चाइना में सिर्फ लगभग 7,000 से 7,500 एक्टिव मेडिसिन और केमिकल कंपनीज हैं। लेकिन यहां का सिस्टम मिक्स्ड है। वहां बहुत बड़े स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एसओईज यानी सरकारी कंपनीज हैं
जो पूरे सेक्टर को लीड करती हैं। चाइना का फोकस फिनिश्ड जेनेरिक ब्रांड्स पर कम बल्कि बल्क केमिकल पर ज्यादा होती है। एनुअल प्रोडक्शन में इंडिया हर साल लगभग $50 बिलियन से $65 बिलियन की दवाइयां और फिनिश्ड फॉर्मुलेशन बनाता है। इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का क्लियर नेम है। एनएमसी के प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर डॉक्टर को ब्रांडेड दवाइयों के बजाय जेनेरिक दवाइयां लिखना जरूरी है। इंडिया फिनिश्ड मेडिसिन गोली कैप्सूल बनाने में भले ही सस्ता हो, पर उस गोली को बनाने का जो रॉ केमिकल होता है, जिसे एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उसके लिए इंडिया 70% से 72% चाइना पर डिपेंड करता है। इंडिया में 50 से 80% लोग या तो मिडिल क्लास है या फिर गरीब हैं, जिनको सस्ती दवाइयों की जरूरत है जो इनको नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट सेम डेटा चाइना का भी है, लेकिन चाइना अपने लोगों को टॉप क्लास की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। गैप यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाती है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो आप उनसे जेनेरिक नाम लिखने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो मना करते हैं तो आप इसकी शिकायत स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन में जाकर कर सकते हैं। लेकिन एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, मरता क्या ना करता। लोग डरते हैं डॉक्टर्स से। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट एंड पैथोलॉजीज की। गवर्नमेंट का आम जनता के प्रति ईमानदार होना इस मर्ज की सबसे बड़ी इलाज है। चाइना ने अपने मेडिकल सिस्टम को ईमानदारी के पैथोलैब में डाला और जितनी भी बीमारियां पकड़ी गई उनके लिए सही मेडिसिन चलाई। चाइना में एनएचएस बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑपरेट करता है, जिसकी बदौलत वहां पे टेस्ट के प्राइसेस कंट्रोल्ड होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप चाइना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्लेन सिटी स्कैन कराने के लिए जाते हैं तो आपको 280 से 350 युआन यानी 3900 से 4900 रुपीस खर्च करने होते हैं। अगर आप इनहैंस्ड सिटी स्कैन कराने को जाते हैं तो ये खर्च 6300 से 7500 रुपीस की होती है। लेकिन एक प्रीमियम फैसिलिटीज के लिए, क्योंकि चाइना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल जैसे नहीं है, और अगर आप एक इंटरनेशनल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो यही खर्च 18,000 से लेकर 30,000 के बीच होती है। मल्टी कैविटी स्कैन इंक्लूडिंग चेस्ट, एब्डोमिनल एंड पेल्विस। एक बेसिक ब्लड टेस्ट सीबीसी शुगर लिपिड 200 से 800 के अंदर पब्लिक हॉस्पिटल में तो हो जाती है, लेकिन ट्विस्ट इसके बाद आती है। एक कॉमन आदमी के पास काम का इंश्योरेंस होता है, बीएमआई नाम का नहीं, और ये होने की वजह से 60 to 80% तक कवरेज मिल जाती है आउट ऑफ द पॉकेट। मतलब 10,000 के टेस्ट में 3 से 4,000 देने होते हैं एक आम इंसान को। बाकी के पैसे देने की जिम्मेदारी चाइना के गवर्नमेंट की है, और ये वर्क करती है बाकायदा प्रॉपर वे में। कोई भागा दौड़ी नहीं, बस अपनी आईडी दी और काम हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास कोई ईमानदार एनएचए जैसा कोई संस्थान नहीं है, जिसका नतीजा सबसे पहले तो प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक सीटी स्कैन का खर्चा कोई 7,000 ले रहा है तो कोई 12,000 से 14,000। नहीं हमारे पास कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड सरकारी इंश्योरेंस है जिसका इस्तेमाल आम जनता कर सके। डॉक्टर्स के प्राइवेट हॉस्पिटल लिंक्ड है पैथोलॉजीज से। 20 से 30% कमीशन के लिए डॉक्टर आपको फेक टेस्ट लिख देता है। पैथोलॉजीज आपको हाई चार्ज करती है। सिस्टम को मालूम है हॉस्पिटल हाई चार्ज करती है तो वो अपना हिस्सा हॉस्पिटल से चार्ज करती है। सो अलग ये एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, और इसके बीच पिस जाता है तो भारत का एक आम इंसान। इंडिया में लूट मची पड़ी है। डॉक्टर्स लैब्स का एक नेक्सस चल रहा है। एक हाई एमआरपी सेट करके आपको फेक डिस्काउंट दी जाती है, जबकि उस मेडिसिन या टेस्ट की ओरिजिनल प्राइस इतनी है ही नहीं जितनी आपको बताई जा रही है। खान सर का हॉस्पिटल आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। वीडियो को पॉज करके इस ग्राफिक पे आप टेस्ट के प्राइसेस लिस्ट देख सकते हैं जो चाइना में चार्ज किया जाता है। चाइना गवर्नमेंट कॉमन मैन को फायदा पहुंचाने के लिए बल्क बाइंग करती है, प्लस इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। चाइना गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है। नो कमीशन रूल, नो स्कैम। पब्लिक सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ट्रस्ट वर्दी लैब्स है सारे, जिसकी वजह से आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस कम हो जाती है। लोग आसानी से टेस्ट करवा सकते हैं। वीक रेगुलेशन की वजह से प्राइसेस यूनिफॉर्म नहीं है। अननेसेसरी टेस्टिंग आपको जानबूझकर लिख दी जाती है अपना फायदा और पेशेंट का एक्स्ट्रा खर्चा कराने के लिए। मुर्दों की बॉडी तक के साथ कोई मर्सी नहीं की जा रही है। इंसान के मर जाने के बाद भी डॉक्टर्स उसकी बॉडी को जिंदा बताकर लोगों से पैसे लूट रहे हैं, और ये सब अभी नहीं काफी लंबे समय से चल रहा है। होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे आने वाली वीडियो डायरेक्ट चाइना से आने वाली है, तैयार रहिए। वहां से मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगा। अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। खुद के और खुद के फैमिली का ख्याल रखिए। सी यू सून।